बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है प्रैक्टिकल नंबर 1 का लेक्चर नंबर 5 मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एंड दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस प्रैक्टिकल एंड ऑलरेडी नंबर ऑफ़ पीपल हैव सेंट मी हाउ टू राइट दिस प्रैक्टिकल। तो मैंने आज भी सुबह इन द मॉर्निंग आई सेंट 2 पिक्चर्स, वन इज़ फॉर लैटिट्यूड एंड सेकेंड वन इज़ फॉर लॉन्जिट्यूड। तो यू कैन ड्रॉ दोज डायाग्राम्स एज वेल ऑन योर लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड्स प्रैक्टिकल राइट अप एरिया में। ओके, हाउ टू कैलकुलेट टाइम, ये लास्ट पार्ट है इस प्रैक्टिकल का जिसमें हमने देखना है कि वक्त को कैसे मालूम किया जाता है। तो जिस तरह से हमने लैटिट्यूड्स के जब यूजेस पढ़े थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि लैटिट्यूड्स आर यूज्ड टू फाइंड आउट द क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो लॉन्जिट्यूड्स का जो यूज़ है या जो लॉन्जिट्यूड्स की ये इम्पॉर्टेंस है वो ये है कि लॉन्जिट्यूड्स आर यूज बेसिकली टू कैलकुलेट द टाइम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट किस्म का ऑब्जर्व्ड क्वेश्चन है कि किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पर जाएं तो टाइम में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, ये हम पहले पिछले लेक्चर्स में भी दिस थिंग वी हैड ऑलरेडी डिस्कस दैट कि देयर इज़ सम लोकल टाइम एंड देयर आर जो है स्टैंडर्डाइज टाइम है। तो इसके लिए वी नीड टू नो हाउ टू कैलकुलेट द टाइम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ द लॉन्जिट्यूड्स आर is to that these longitudes are used to calculate time। ठीक है, यानी हमें ये बता दिया है कि longitudes बेसिकली इस्तेमाल किए जा रहे हैं जब कभी भी हमें टाइम को कैलकुलेट करना है। तो जैसे कि आप इसका पूरा राइटअप जो है इस पूरे पेज का देख सकते हैं। मैं आपको वन बाय वन जो है ईच एंड एवरीथिंग आई विल बी लाइक रीडिंग आउट ताकि आपको समझा सकूं कि मैंने इसमें क्या लिखा है। एंड दिस इज़ एक्चुअली द यूज़ एंड इम्पॉर्टेंस। ठीक है, एंड द वे हाउ टू कैलकुलेट द टाइम। Longitudes are used to calculate the time because there is a relationship between the longitude and time. And how this relationship does occur on the surface of the earth, because with every longitude that passes on the surface of the earth, that place and all the places coming across that longitude will have the same time. ठीक है, I can like tell you with an example. Okay, now you can see a line drawn on the board and that line is basically representing only one longitude। ठीक है, हम एक longitude पे बात कर रहे थे। Let's suppose this is an example, this is not the exact longitude, कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 120 डिग्री ईस्ट एक लॉन्जिट्यूड हो और उस लॉन्जिट्यूड जो कि आपको पता है नॉर्थ पोल से इट टेक्स अ स्टार्ट एंड इट एंड्स ऑन द साउथ पोल, और मतलब जितनी भी कंट्रीज़, जितनी भी सिटीज़ या कंट्रीज़ में से जितनी भी स्टेट्स जो हैं उस लॉन्जिट्यूड्स को क्रॉस कर रही होंगी, ऑल दोज एरियाज़ विल हैव द सेम टाइम। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक लॉन्जिट्यूड पर आने वाले दुनिया के तमाम इलाके, तमाम ममालिक, कोई भी सिटी हो सकता है, एक इलाका हो जाए, किसी का सिटी हो जाए, किसी का कोई और एरिया हो जाए, जो भी उस लॉन्जिट्यूड को क्रॉस कर रहा होगा दोज एरियाज विल हैव द सेम टाइम। एंड दिस इज बेसिकली द रीज़न व्हाई डू वी हैव द सेम टाइम इन सम एरियाज एंड देयर इज़ अ डिफरेंस इन टाइमिंग्स ऑफ सम अदर एरियाज एज वेल। ओके, now we need to take a look on the board that we have discussed this. There is a relationship between the longitude and the time. We can use longitude whenever there is a need to calculate the time, and every longitude will have the same time crossing the same areas. Okay, what's the logic, what's the reason behind it? We already know this thing, but now we are relating it with it, so that's why I need to tell you again कि our earth rotates around the sun from west to east direction। ठीक है, this is very important, you need to take a look on the rotation of the earth is keep on rotating around the sun, but the direction is from west to east, from the west direction towards the east direction। Okay, how much time it requires to complete its one rotation or one cycle? It almost take 24 hours, 23 hours 56 minutes and few seconds are required, but approximately we use this time as 24 hours।
24 आवर्स व्हाट डज इट मीन, इट मेंट टू ऑलमोस्ट 1440 मिनट्स, ठीक है, आवर्स को मिनट्स में चेंज कर दिया गया। तो ये तकरीबन 1440 मिनट बनते हैं जो कि रिक्वायर है हमारी ज़मीन को पूरा एक सर्कल अराउंड द सन कंप्लीट करने के लिए। अच्छा, वी ऑलरेडी हैव डिस्कस दिस थिंग दैट इन द लॉन्जिट्यूड्स दे आर 360 इन नंबर, ठीक है, 360 इन नंबर। इसका मतलब ये है कि तमाम लॉन्जिट्यूड, आपकी ज़मीन पे कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं है जो लॉन्जिट्यूड के बगैर हो, चाहे वो लैंड बॉडी थी, चाहे वो ओशियानिक सर्फेसिस थी, एवरी एरिया हैज़ बीन कवर्ड बाय दीज इमेजिनरी एंगुलर डिस्टेंसेस। तो लॉन्जिट्यूड जब हर जगह पर मौजूद है और 360 जो है आपकी टोटल नंबर ऑफ़ डिग्रीज़ एक सर्कल में होती हैं, तो ये भी एक सर्कुलर स्फेराइड बॉडी है, तो 360 डिग्रीज़ जो है आपकी ज़मीन पर भी एंगुलर फॉर्म में मौजूद है। इसका मतलब है आपकी ज़मीन को ये 360 डिग्रीज़ कवर करने के लिए 1440 मिनट चाहिए, ठीक है। अब हम 360 डिग्रीज़ और 1440 मिनट को अगर डिवाइड कर लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है कि इसका मतलब है फॉर एवरी 1 डिग्री लॉन्जिट्यूड जब गुजरेगा, यानी 120 डिग्री ईस्ट से, लेट्स सपोज हम यहाँ पे 121 डिग्री ईस्ट पर चले जाते हैं, तो ये 121 डिग्री ईस्ट आ गया। यहाँ पे लेट्स सपोज सुबह के 10 बज रहे थे, अगले लॉन्जिट्यूड पे जैसे ही आप पहुँचे तो अब यहाँ पे टाइम 10:04 होंगे, क्योंकि हर लॉन्जिट्यूड के दरमियान टाइम का डिफरेंस जो है फॉर 1 डिग्री लॉन्जिट्यूड टाइम डिफरेंस इज़ 4 मिनट्स, यानी एक लॉन्जिट्यूड से दूसरे लॉन्जिट्यूड पर जाने के लिए 4 मिनट का टाइम दरकार है, इसकी ज़रूरत होती है, और फिर आप अगले लॉन्जिट्यूड पर जाते हो। तो दैट्स द रीज़न वाई डू वी हैव द डिफरेंस इन द टाइम। वन एरिया इज़ हैविंग अ टाइम लाइक लेट्स सपोज 12 बज रहे हैं, और जैसे ही अगले लॉन्जिट्यूड की तरफ जाते हो तो 12:04, तीसरे पर जाएंगे तो 12:08, 12:12। और यही वजह है कि जब आप एक ही कंट्री में रहते हुए डिफरेंट सिटीज़ में, यहाँ पे मैं आई कैन कोट एन एग्जाम्पल ऑफ वेरी स्पेशल मंथ रमज़ान, जहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले लोग अपने लोकल टाइम के वक्त, अनाउंसमेंट्स होती ना, हर एक अपने मकामी वक्त के हिसाब से रोज़े का अफ्तार करे, ठीक है। मकामी वक्त यानी एवरी एरिया, एवरी स्मॉल सिटी हैज़ इट्स ओन लोकल टाइम, बिकॉज एवरी स्मॉल सिटी इज़ क्रॉसिंग विद डिफरेंट लॉन्जिट्यूड्स एंड देयर मस्ट बी अ डिफरेंस ऑफ 8 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट्स, या जितना भी मिनट्स का डिफरेंस होगा, तो वो वहाँ पर उसको यूज़ करते हुए उसके अकॉर्डिंगली जो है जब उस टाइम पर पहुँचेंगे तो फिर वहाँ पर उसको कर रहे होंगे। ओके गर्ल्स, अब यहाँ पे जो हमने पूरी डिस्क्रिप्शन पढ़ी, हाउ टू कैलकुलेट द टाइम, नाउ देयर इज़ अ नीड टू इम्प्लीमेंट दैट theoretical portion which we have already done. Okay, now there is a question you can see. Question is, when there is 12 p.m. on Greenwich. Greenwich is the area we have already discussed. This is the place where the prime meridian 0 degree is crosses. ठीक है, that is located in London. तो कहते हैं कि when there is 12 p.m. on Greenwich, यानी ग्रीनविच के इलाके में जब दोपहर के 12 बज रहे हैं, then फाइंड आउट द लोकल टाइम ऑफ द फॉलोइंग एरियाज़। ठीक है, तो बहुत सारे एरियाज़ जो हैं वो आपको बताए गए हैं, सिंगापुर, सिडनी, शिकागो, बुएनस आयर्स, अंकारा, केप टाउन एंड इस्लामाबाद। ठीक है, तो मैं चाहूँगी मैं आपसे 2 या 3 एग्जाम्पल्स जो हैं वो यहाँ पे आपके सामने सॉल्व कर दूँ इस टेबल को फिल करते हुए, बाकी जो है वो आप खुद करें ताकि आपको पता चले। अच्छा, टेबल पे ज़रा जल्दी से नज़र डाल लेते हैं। देयर आर basically 7 columns. In one column, in first column we can see there is a writing of known place and longitude. ठीक है, known place क्या थी, यानी इस क्वेश्चन में हमें बता दिया गया था कि we are taking a reference of Greenwich. तो Greenwich आप सबको पता है कि ये 0 डिग्री का प्राइम मेरिडियन है, तो यहाँ पे हमें इसका लॉन्जिट्यूड भी पता है और प्लेस भी हर दफ़ा हर एग्जाम्पल में यही रहेगी, 0 डिग्री एंड ग्रीनविच. सो दिस इज़ द वैल्यू वी हैव ऑलरेडी नोन. ओके, नाउ द सेकेंड कॉलम भी आपको बताया गया है कि प्लेस विच टाइम इज़ रिक्वायर्ड. ये भी मैंने आपको बताया कि सिंगापुर को आपसे कहा गया है, सिडनी, शिकागो एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर कंट्रीज़.
तो ये वो प्लेस है जिसका हमें टाइम मालूम है, लाइक सिंगापुर। ओके, बाकी के सारे कॉलम्स जो हैं वो हमें ख़ुद से फिल करने हैं। अगले कॉलम की तरफ जाएं तो अगले कॉलम में उन्होंने पूछा कि आपको सिंगापुर का लॉन्जिट्यूड मालूम करना है। टू नो द लॉन्जिट्यूड ऑफ सिंगापुर अगेन वी नीड टू टेक अ लुक ऑन द वर्ल्ड मैप। तो मैं अभी आपको वर्ल्ड मैप पे लेके जाती हूँ और वहाँ बताती हूँ कि सिंगापुर का लॉन्जिट्यूड क्या है। जब हमें लॉन्जिट्यूड पता चल जाएगा तो वो वैल्यू हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद इन द नेक्स्ट कॉलम डिफरेंस इन डिग्रीज़ आएगा, ठीक है। यानी हमने जो प्लेस हमें दी गई थी उसका जब हमने लॉन्जिट्यूड मालूम कर लिया तो उस लॉन्जिट्यूड में से ये 0 डिग्री जो होगा वो माइनस हो जाएगा। तो जो भी फ़र्क डिफरेंस आता है वो यहाँ पर होगा। ऑब्वियसली वो वही आएगा जो है, क्योंकि 0 से माइनस होने के बाद वैल्यू विल रिमेन सेम। लेकिन यहाँ पे इस कॉलम को हम फिल करेंगे। यहाँ पे 0 डिग्री है इसलिए माइनस हो रहा है। अगर कोई और एरिया होता तो जब वो माइनस होता तो ज़ाहिर बात है जो सब्ट्रैक्टेड वैल्यू होती वो यहाँ पर आ रही होती, ठीक है। उसके बाद हमें अगली चीज़ जो कही गई है वो कहा गया है कि डिफरेंस इन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे ये जब हमें चीज़ मालूम हो जाएगी तो इसके बाद छोटी सी कैलकुलेशंस है जो मैं वो आपको करवाऊँगी, और उन कैलकुलेशंस के बाद हमें टाइम का फ़र्क पता चल जाएगा कि ग्रीनविच में और सिंगापुर के टाइम में कितना फ़र्क था। उसके बाद जैसे कि 0 डिग्री ग्रीनविच पे उन्होंने दोपहर का वक्त बोला है, तो यहाँ पर हम खुद से लिख सकते हैं, और ये इट विल रिमेन सेम फॉर एवरी प्लेस, लाइक इट विल रिमेन 12 PM। जैसे कि क्वेश्चन में भी आपने देखा कि 12 PM अगर ग्रीनविच पर हो रहे हों तो बाकी एरियाज़ में क्या टाइम होगा। तो नोन टाइम हमें पता है कि 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो वो हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद जो हमने डिफरेंस इन टाइम निकाला आफ्टर कैलकुलेशन, तो एंड पे हम रिज़ल्ट को दोबारा यहाँ पर लिखेंगे। सो दीज आर 7 कॉलम्स रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड फॉर एवरी सिटी और एवरी country which is required in your question. So let's start with the Singapore. To need to know the longitude of the Singapore, we are taking a look on the world map. Okay guys, this is the world map, and again we are taking a start with 0 degree as a reference, and this is the point, this is the area which has been asked in your question, like 0 degree Greenwich where the time is 12 PM. So this is 0 degree, this is the area, this is the prime meridian, and this is the 0 degree longitude. From this 0 degree we have two options. Either we need to go to this direction in the eastward, and there is also a way we can go towards the west, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कि 0 डिग्री से अगर हम ईस्ट की तरफ जाते हैं तो आया कि हमें सिंगापुर एरिया मिलता है कि नहीं, हमें उसका लॉन्जिट्यूड मालूम करना है बेसिकली। तो 0 डिग्री से जब हम कह लिया जाए इस तरफ आते हैं तो सिंगापुर जो है वो बेसिकली इस लोकेशन पर है। थोड़ा सा आपको आइडिया हो तो ये इंडिया के पास इंडोनेशिया मलेशिया के पास है। तो हम इस 90 और 105 वाले लॉन्जिट्यूड को ज़रा कवर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस तरफ से आएँ तो ये देखें, ये मलेशिया जैसे मैंने आपको बताया, तो इस जगह पे आपको ये छोटा सा लिखा हुआ नज़र आ रहा है, दैट इज़ द लोकेशन ऑफ सिंगापुर, एंड विद रेड मार्क इज़ इंडिकेटिंग द लोकेशन ऑफ एन एरिया, ठीक है। तो दिस इज़ बेसिकली सिंगापुर, एंड दिस ब्लू लाइन इज़ बेसिकली 105 डिग्री लॉन्जिट्यूड, द वर्टिकल लाइन। तो सिंगापुर इससे थोड़ा सा पहले आता है। तो व्हाट डज़ इट मीन? इट मीन्स इट अप्रॉक्सीमेटली 104 डिग्री longitude. And again, one thing we have noticed, we have went through from 0 degree towards the east direction. So there is two things need to be noticed. The one is the longitude of the Singapore 104 degree, and the second thing is इट इज़ इन द ईस्टर्न डायरेक्शन। और ये दो चीज़ें हमें अपने कॉलम में फिल करनी है। तो दोबारा से टेबल की तरफ चलते हैं और ये दोनों चीज़ें वहाँ लिखते हैं। Okay, now the Singapore is basically located on, as we have seen in the world map, that is located on 104 डिग्री। डिग्री का साइन बनाना आपने बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है। 104 डिग्री। और इसके बाद okay, now Singapore, as it is located on the longitude of 104 degree east in the eastern direction. Okay, 104 degree east को if we subtract with the 0 degree, तो difference in degrees it will remain same, 104 degree ही, ठीक है। अब the next column is difference in time. To calculate the difference in time, this value 104 degree, जैसा कि हमने पिछले उसमें किया कि
for every longitude there is a requirement of 4 minutes. यानी 1 degree longitude is required how much time? 4 minutes. ठीक है, तो what does it mean? 104 degree it will be multiplied by 4. ठीक है, तो जो आपका आंसर आएगा आप उसको बाद में, जैसे कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो आप उसको 60 से डिवाइड कर दोगे. ठीक है, तो ये कैलकुलेशन ज़रा जल्दी से कर लेते हैं. ये बन जाता है ऑलमोस्ट ये. उसके बाद जब हम 416 को डिवाइड करते हैं 60 से, तो यहाँ पर आपके पास आंसर आता है जी. ठीक है, तो ये आपके 6 आवर्स आ गए, और जो रेमिनेंट होगा, जो रिमेनिंग पार्ट होगा, दैट विल बी द मिनट्स. तो नाउ वी कैन राइट इट इन अ वे लाइक 6 आवर्स एंड 56 मिनट जो है वो टाइम का डिफरेंस निकल कर आ गया है. कैसे निकला दोबारा बता देती हूँ. 104 डिग्री वॉज द लॉन्जिट्यूड. ठीक है, और जैसे एज वी हैव सेड 104 डिग्री विल बी मल्टीप्लाइड बाय 4. वाई वी आर मल्टीप्लाइंग इट बाय 4? बिकॉज 4 इज़ द मिनट्स are required to pass every longitude on the globe on the map. ये चीज़ हमने पहले देख ली थी कि पूरे 360 डिग्री लॉन्जिट्यूड्स को क्रॉस करने के लिए 1440 मिनट्स रिक्वायर्ड हैं. आफ्टर कैलकुलेटिंग वी हैव come to know that 4 minutes are required for each longitude. तो इसलिए हम 4 को हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे for the longitudes which you need to find it out from the map. तो जो भी आपके बाकी जितने भी एग्जाम्पल्स में दूंगी उनमें जितने भी एरियाज़ हैं उनके जब आप लॉन्जिट्यूड मालूम कर लेंगे तो उनको आपने हमेशा 4 से मल्टीप्लाई करना है. जो आंसर आएगा उसको 60 से आपने डिवाइड करना है. ऊपर आने वाली जो वैल्यू होगी दैट विल बी द आवर एंड द रिमेनिंग वैल्यू जो होगी वो मिनट्स होगी. जैसे कि इस केस में 6 आवर्स एंड 56 मिनट्स जो हैं हमारे पास डिफरेंस इन टाइम निकल कर आता है, जो कि अब हम इस कॉलम में फिल कर सकते हैं कि 6 आवर्स एंड 56 जो है वो मिनट्स हमारे पास निकल कर आए. इन द नेक्स्ट कॉलम वी सी द नोन टाइम. ऑब्वियसली इट इज़ ऑलरेडी बीन रिटन लाइक 12 PM. रिक्वायर्ड टाइम हमारा क्या था? 6 आवर्स एंड 56 मिनट, जो कि अभी हमने मालूम किया. तो ये एक आसान सा तरीका है ईज़िली टू कैलकुलेट द टाइम ऑफ डिफरेंट एरियाज़. ठीक है, तो जैसे अभी हमें सिर्फ ग्रीनविच का टाइम पता था कि वहाँ दोपहर के 12 बज रहे हैं. हमें सिंगापुर का टाइम नहीं पता था. हमने सिंगापुर का टाइम मालूम करने के लिए सबसे पहले उसके लॉन्जिट्यूड को जाना. इसीलिए लॉन्जिट्यूड का रिलेशन है विद द टाइम कैलकुलेशन, क्योंकि सबसे पहली चीज़ टाइम को कैलकुलेट करने के लिए यू नीड टू नो द लॉन्जिट्यूड ऑफ द रिस्पेक्टिव एरिया और द सिटी और द कंट्री. वेन एवर यू विल see the longitude you need to notice either it is in the eastern direction or the western direction. How can you know about it, the eastern or the western? You need to take a look on the 0 degree prime meridian. If the respective area is in the right direction of 0 degree, then must be the eastern direction, and if that area, the respective area, is in the left side of the 0 degree or the prime meridian, then it must be in the western direction. And whenever you come to know the eastern or the western area, for further calculation it will be quite easier to add the value or subtract the value. ठीक है, जो कि अभी हम यहाँ पे नहीं कर रहे, इसलिए हमें इसको इतना ज़्यादा हमने कंसीडर नहीं किया. अदरवाइज़ अगर इस 104 डिग्री के आगे मैं इसके बाकी के जो मिनट्स और सेकंड्स होती हैं वो भी यहाँ लगाती लॉन्जिट्यूड के, तो हम ईस्टर्न और वेस्टर्न वैल्यू को देख लेते. लेकिन मैंने आपको टेबल को बड़ा सिंप्लीफाइड बनाया है ताकि आप इसको एक फ़्लो में कर सको और आपके लिए चीज़ें आसान रहें. डिफरेंस इन टाइम क्या है? सिंपल, आप इस वैल्यू को इस वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करके यहाँ लिख रहे हो. यहाँ पे 0 थी इसलिए द वैल्यू रिमेन्स सेम, अदरवाइज द डिफरेंस आ रहा होता है. लेट्स सपोज अगर यहाँ पे 2 डिग्री भी होता तो यहाँ पे 102 आ जाता. ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा क्योंकि 0 डिग्री है. फिर ये डिफरेंस इन टाइम, इस कॉलम को फिल करने के लिए वी हैव डन दिस ऑल कैलकुलेशन. सिंपली longitude divided by multiplied by 4,
whatever the value you will have, that will be divided by 60 and the answer will be telling you the time. जी, तो इसके बाद जब आपको ये डिफरेंस पता चल जाएगा कि लाइक 6 आवर्स और 56 मिनट्स का डिफरेंस है बिटवीन द सिंगापुर एंड द ग्रीनविच. अब एक और चीज़ विच इज़ वेरी नोटिसेबल कि ग्रीनविच आप लोगों ने मैप पर भी जाके देखा. मैं यहाँ पे जैसे एक हल्का सा आपको एक डायग्राम के थ्रू दिखा देती हूँ कि लेट्स सपोज दिस इज़ 0 डिग्री एंड दिस इज़ प्राइम मेरिडियन एंड दिस इज़ द ग्रीनविच टाइम वेयर लाइक दोपहर के 12 बज रहे हैं. तो मैंने आपको बताया कि ये ईस्ट है और ये वेस्ट है और ये सेंटर है. ईस्ट से सूरज निकल के इस तरफ आ रहा है. इसका मतलब ये है कि सिंगापुर अगर 104 डिग्री पर सिंगापुर लोकेट करता है तो सिंगापुर में ये बड़ी अंडरस्टूड सी बात है कि पहले सूरज निकला होगा. ठीक है. अगर अब डिफरेंस मालूम करने के बाद हमें पता चला कि ग्रीनविच में इस वक्त दोपहर के 12 बज रहे हैं, इसका मतलब है सूरज सिंगापुर में पहले निकला और सिंगापुर में दोपहर के 12 पहले ही बज चुके थे. इस वक्त टाइम सिंगापुर में क्या हो रहा होगा? सिंगापुर में इस वक्त 6:56 शाम के हो रहे होंगे. यानी सिंगापुर में अब शाम हो चुकी है और दोपहर के 12 बज रहे हैं ग्रीनविच में, क्योंकि ग्रीनविच आप सिंगापुर से टाइम में पीछे है. ठीक है. इसको हम आम लफ्ज़ों में कहेंगे ना, तो सिंगापुर टाइम में आगे है और ग्रीनविच का एरिया, लंदन का एरिया जो है वो टाइम में पीछे है, क्योंकि लंदन जो है वो टूवर्ड्स, अभी तो ये प्राइम मेरिडियन है लेकिन इसके बाद तमाम इलाके जो शुरू हो जाएंगे वो मगरिब की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे. तो सूरज मशरिक़ से निकलता है और मगरिब की तरफ जाता है. तो मशरिक़ में सबसे पहले सूरज निकला और निकलने के बाद मोस्ट स्ट्राइकिंग एरिया जो था दैट वाज द जापान, और उसके बाद क्रॉस करते 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 जब वो मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर पर आता है, तो जब सिंगापुर में दोपहर के 12 बजे होंगे तो इसका मतलब ये है कि उस वक्त लंदन में जो है कह लिया जाए अभी बहुत सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग का टाइम हो रहा होगा. ठीक है. लेकिन हमसे जो पूछा गया, हमसे तो सिर्फ इतना पूछा गया है कि लंदन में अगर दोपहर के 12 बज रहे हैं तो सिंगापुर में क्या टाइम. ये एक एग्जांपल मैंने सिंगापुर की आपके सामने पूरी फिल कर दी थी. अब आपको मुख्तलिफ सिटीज़ और कंट्रीज़ की जो है वो मालूम करनी है. सिडनी, शिकागो, ब्यूनस आयर्स, अंकारा, केपटाउन, इस्लामाबाद. 0 डिग्री ग्रीनविच वही रहेगा. लॉन्जिट्यूड मालूम करें, डिफरेंस इन डिग्रीज निकालें और डिफरेंस इन टाइम निकाल कर मुझे आज शाम तक ये सारा फिल करके भेजें. अल्लाह हाफ़िज़.